जय श्री राम दोस्तों, माय नेम इज मनन एंड यू आर वाचिंग गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल्स एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। दोस्तों आज 23 सितंबर 2023 में नेक्सॉन ईवी और सिंपल वाली नेक्सॉन आपकी अंजनी ऑटोमोबाइल्स में लॉन्च हो चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं शोरूम से कांटेक्ट करना तो शोरूम की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है और आप कोई भी गाड़ी के बारे में आराम से क्वेरी कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ, पहले कुछ देख लेते हैं लॉन्चिंग क्लिप्स, गाड़ी कैसे कैसे लॉन्च होती है, उसके बाद करते हैं आज नेक्सॉन ईवी का वॉक अराउंड रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं की तो ऐसी कोई स्मार्ट की आपको देखने को मिलती है जिसके पीछे मिलता है आपको टाटा का लोगो और यहाँ पर इसके मिलते हैं लॉक। आप देख सकते हैं गाड़ी लॉक हो चुकी है और कितने सुंदर से DRL जो है सिक्वेंशियली टर्न ऑफ हो रहे हैं। उसके नीचे मिलता है आपको इसके फॉलो मी हेडलैम्प्स का बटन और आप देखें, और उसके बाद इधर की तरफ मिलता है आपको इसके बूट को अनलॉक करने का बटन। ये इलेक्ट्रिकली अनलॉकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप इसको बटन को दबाएंगे तो अनलॉक हो जाएगा। और आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको जाके इसके जो मैग्नेटिक बटन है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक बटन है इसका, उससे इसको अनलॉक करना पड़ेगा। और ऐसा कुछ बूट इस पर आपको मिलता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसे कर देते हैं क्लोज। अब चलते हैं आगे की तरफ और नीचे की तरफ मिलता है आपको इसके अनलॉक करने का बटन। तो आप फिर देख लीजिए, गाड़ी जैसी अनलॉक होगी तो ऐसी कुछ जो सिक्वेंशियल इसके DRLs है और सिक्वेंशियल लाइट्स है वो आपको इसमें मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके फ्रंट व्यू की। तो ये EV मॉडल है और यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके डे टाइम रनिंग लाइट्स और कितने सुंदर ही लगते हैं ना दोस्तों, आप यहाँ खुद ही देख सकते हैं कितने ज़्यादा सुंदर ही DRLs लगते हैं। यहाँ पर आपको डुअल फंक्शन DRLs मिलते हैं, दैट मीन्स इसमें आपके इंडिकेटर्स भी इंटीग्रेटेड है और जो इंडिकेटर्स है वो भी स्पेशल इंडिकेटर्स है, तो इसकी जो कि इसकी प्रीमियमनेस को ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। देखिए अभी देखिए ना कैसे चलते हुए हैं, बहुत बड़े लगते हैं। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जिसका थ्रोट फोकस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके फॉग लैम्प्स जो कि क्यूब शेप में है और कॉर्निंग लैम्प्स का भी काम यही करते हैं। नीचे की तरफ इसकी प्रीमियमनेस को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर आपको दे रखे हैं सिल्वर टचेस और यहाँ पर थोड़ा इसकी एरोडायनेमिक्स के लिए यहाँ पर आपको दे रखे हैं एयर डैम। चलिए अब बीच से बात करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो लाइट है ना, आपको ये वाली आपको इस वाली EV मॉडल में मिलता है, जो कि आपको इस वाले जो है नेक्सॉन जो सिंपल वाली है उसमें नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सारा का सारा ब्लैकआउट है, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है टाटा का लोगो और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है इसका EV की बैजिंग और यहाँ पर इसके 360 डिग्री कैमरा फ्रंट कैमरा और यहाँ पर आपको मिलता है इसके 2 पार्किंग सेंसर्स। उसके बाद नीचे की तरफ भी आपको जो है जिसके सिल्वर टच है वो कंटिन्यू होता है और गाड़ी देखने से इतनी प्रीमियम लगती है और इतनी सुंदर लगती है कि आप खुद देखोगे ना, मतलब कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता इसकी जो सुंदरनेस है और जो उसकी प्रीमियमनेस है ना, उसको कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। चलिए अब साइड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले चीज़ मुझे अट्रैक्ट करी वो है इसके अलॉय व्हील्स और MRF के अलॉय व्हील्स आपको कंपनी इस वक्त दे रही है। और इसके क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो 215/60 R16 इंचज़ का क्रॉस सेक्शन आपको दिया गया है और ऐसे देख सकते हैं, मतलब जो उसकी प्रीमियमनेस है ना वो अलग ही लेवल पे पहुंची हुई है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके ORVM और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी यहीं पे इंटीग्रेटेड है।
और जो ORVM का साइज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। डैट मीन्स आप ये समझ लीजिए कि आपको जरा से भी दिक्कत नहीं होगी ORVM से देखने में, और विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर रहने वाली है। यहाँ तक कि मुझे जो साइज़ लग रहा है मुझे हैरियर वाला साइज़ ही लग रहा है, और बाकी देख के बता देंगे, लेकिन मुझे हैरियर वाली यूनिट ही लग रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा इसका साइज़ है। उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है इसका साइड कैमरा, और नीचे की तरफ .EV, और यहाँ पर भी .EV। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि EV की बैजिंग भी आपको यहाँ मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़े इसके स्किड प्लेट्स वगैरह वो सब मिलते हैं। रिक्वेस्ट पार्किंग सेंसर, रिक्वेस्ट सेंसर सॉरी, डैट मीन्स अगर इसकी की, जैसे मेरे पास इसकी की है, ये इसकी की है ना, ये की इसकी है मेरे पास, और मैं सिर्फ इसको इस बटन को दबा दिया मैंने कि भैया, तो यहीं से गाड़ी अनलॉक हो गई, और यहीं को मैंने दबा दिया तो यहीं से गाड़ी जो है अनलॉक हो गई। अब यहाँ की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं जो टाटा सेलिब्रेट कर रहा है, सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स 50 लाख कार्स। 1998 से इन्होंने बेचनी शुरू करी थी, और 2023 तक इन्होंने 50 लाख कार्स जो है सोल्ड आउट कर दी है। और मैं मनन गौर गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल्स का क्रिएटर, उनको काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ कि आगे ही वो अच्छे अच्छे माइलस्टोन अचीव करते रहे। चलिए ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मिलती है इसकी रूफ रेल्स, और ऊपर की तरफ सनरूफ का। उसके बाद पीछे की तरफ देखें तो ऐसी कुछ टेल लाइट्स आपको देखने को मिलती है। चलिए ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है इसका शार्क फिन एंटीना। आप यहाँ देखें तो शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर उनका आपको इसका स्पॉइलर, रियर स्पॉइलर आपको देखने को मिलता है। थोड़ी मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। और नीचे की तरफ देखें तो इसका जो वाइपर है वो आपको देखने को मिलता है। आप यहाँ देखें हिडन वाइपर आपको यहाँ देखने को दिया गया है, मतलब काफ़ी यूनिक फीचर्स आपको इस कार में प्रोवाइड करे गए हैं, जिसके हम आगे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी सेफ्टी को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर आपको मिलता है इसका रियर डिफॉगर। यहाँ पर जो है शेर या लेपर्ड आप कह सकते हैं वो आ गया भैया नेक्सॉन के साथ, तो उसको आपको पालना पड़ेगा। और यहाँ पर देखें तो सब इसकी डिटेल्स वगैरह, और इसकी लाइट्स की बात करें, चलिए इसको भी जला के देखते हैं एक बार। लॉक इंडिकेटर्स देख रहे हैं, अनलॉक को ऐसी इंडिकेटर्स, ये देखिए क्या सुंदर लाइटिंग कंपनी ने दी है, मतलब जरा सी भी कमी नहीं छोड़ी। तो यहाँ पर आपको मिलती है इसकी टेल लाइट्स, और ये जो बीच में इसकी कनेक्टिंग लाइट्स आपको देखने को दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके इंडिकेटर्स ही बंद कर देते हैं, तो ऐसे को सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स, बीच में टाटा का लोगो, उसके नीचे इसके कैमरा, और यहाँ पर आपको नेक्सॉन EV की बैजिंग आपको देखने को मिलती है। उसके नीचे जो है यहाँ पर इसके रिवर्स लाइट, रिफ्लेक्टर, और यहाँ पर मैग्नेटिक बटन, तो आपको बताती है कि टेल गेट इज़ ओपन, प्लीज़ चेक। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है इसका बूट स्पेस देखने को मिलता है, और अच्छा खासा कार्टेज यहाँ पर रखा हुआ है, तो बूट स्पेस अच्छा खासा है। साथ साथ बता दूं कि जो बूट स्पेस का वो स्पेस है वो है 483 लीटर्स, डेट मीन्स 500 लीटर के अराउंड बूट स्पेस मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा कंपनी की तरफ से ऑफरिंग है। यहाँ पर पार्सल ट्रे, उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर सेंसर्स, और यहाँ पर बूट लैम्प, और कुछ होल्ड करने का सामान, और यहाँ पर आपको मिलता है इसका सबवूफर और JBL की बैजिंग। मैं दिखा देता हूँ आपको, JBL की बैजिंग आपको देखने को मिलती है। और एक खास बात और बताऊं कि सब वूफर की सेटिंग आपको जो इसमें 10.25 इंचेस का जो मिल रहा है ना आपको ये स्टीरियो सिस्टम, इससे भी चेंज कर सकते हैं, जिसके हम बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर सब वूफर और स्पीकर क्वालिटी सुनना है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। चलो अब करते हैं इसके इंटीरियर में बात। गाड़ी लॉक हो चुकी है, चलो इसको लॉक कर देते हैं एक बार। ओए होए होए, मतलब अलग ही प्रीमियमनेस है। चलिए अब करते हैं ड्राइवर साइड डोर की बात। तो ऐसे कोई ड्राइवर साइड डोर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर मिलता है आपको इसके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVM से कंट्रोल, ये सारे के सारे से कंट्रोल्स वही हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ऐसा कुछ इंटीरियर मिलता है आपको। ये पीच नहीं है, मतलब ये थोड़ा ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर है, तो आपको थोड़ी मेंटेनेंस अच्छी खासी करनी पड़ेगी, लेकिन जिसकी सुंदरनेस है, सुंदरता है ना बहुत अच्छी है। मतलब आप देखें ना, पूरा इंटीरियर दिखाता हूँ आपको, वह कितना सुंदर लग रहा है, उसके बारे में आगे बात करेंगे ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसके डोर हैंडल्स, लॉक अनलॉक क्रोम डोर हैंडल्स। उसके बाद नीचे आपको इसके में पावर विंडो कंट्रोल, और ये जो है पावर विंडोज़ की लॉक। यहाँ पर जो है आपको इसका कप स्पेस, जो कि यहाँ पर आपको सामान भी रख सकते हो, छोटे मोटे सिक्के वगैरह, और इसको डोर को ऐसे बंद भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इसका एम्ब्रेला होल्डर, यहाँ पर आप एम्ब्रेला रखेंगे तो उसको तो पानी वगैरह का दे रखा है, देखिए यहाँ से दे रखा है ना, पानी वगैरह यहाँ से निकल जाएगा सारा का सारा। उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस कपड़ा वगैरह रखने का, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। JBL का स्पीकर सिस्टम, स्पीकर आउटपुट सुनना है तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ। और यहाँ पर जो है इसका पूरा स्पीकर सिस्टम आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो है इसकी रिफ्लेक्टर लाइट्स देखने को मिलती है, जो कि रात को जलती भी हैं। चलिए अब चलते हैं इंटीरियर में और बात करते हैं इसके इंटीरियर की।
इंटीरियर में सबसे पहले बात करते हैं इसके इधर के वाले एसी वेंट्स की। तो यहाँ पर आपको ऊपर सिल्वर टच दी हुई है, नीचे प्रीमियम टच दी रखी है, जो कि सॉफ्ट टच नहीं है, लेकिन जो सॉफ्ट टच की फील है ना वो आपको जरूर दे देगा मतलब देखने में। और यहाँ पर स्टिचिंग प्रोवाइड की गई है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ऐसी कुछ स्टिचिंग प्रोवाइड की गई है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको थोड़ा जो इसका कार्बन फाइबर वाला फिनिश है वो दी गई है, और एसी वेंट्स ऐसे हैं इसके। अब देखिए ऐसी अभी गेट खुला हुआ है, अब इसके देखते हैं कितना ज़्यादा जो इसका वो है ना कैबिन कितना साइलेंट है। तो अब इसको बंद कर देता हूँ, और इतना साइलेंट कैबिन है मतलब सारी की सारी जो आवाज़ है, मैक्सिमम जो आवाज़ है वो खत्म हो गई है। चलिए सबसे पहले ए पिलर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ए पिलर भी बहुत सारी इन्होंने चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहला है एयर बैग, और यहाँ पर आपको देखें तो एयर बैग मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके ट्विटर्स। तो टाटा है तो सेफ्टी की तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, तो एयर बैग वगैरह सब आपको सेफ मिलेंगे ही। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसके कार में आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं, क्योंकि एक दो यहाँ पर, एक दो एयर बैग उस पर जो है पिलर पे, ए पिलर पे और बी पिलर पे भी एयर बैग्स देखने को मिलते हैं। और आप देखिए 6 एयरबैग्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। चलिए अब इग्निशन ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पर आपको जो है इसका स्टार्ट स्टॉप बटन दे रखा है। तो ऐसा कुछ बन के आएगा पहले, और एक बार और दबाएंगे तो ये आ गया। ऑफ ही कर दो। चलिए अब बात करते हैं इसकी सबसे पहले जो TFT यहाँ पर दे रखी है कंपनी ने उसके बारे में। तो ऐसी कुछ TFT स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, और आप देखें तो यहाँ पर आपको इसकी रेंज दिखा रही है, यहाँ पर दिखा रही है कितनी बैटरी है इसमें, 71% बैटरी है। यहाँ पर इसका कंपास है, यहाँ पर इसके हेडलाइट्स के हैं, और यहाँ पर सीट बेल्ट का है कि कौन कौन से आदमी ने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी है। डेट में देखो मैं बैठा हूँ ना, तो ये ड्राइवर साइड सीट का है, और ये इसके पैसेंजर सीट का हो जाएगा। और इसके पीछे जो है जो इसकी जो रियर व्यू पैसेंजर्स होंगे ना उनका है। टाइम दिखा रही है, पार्किंग, टेम्परेचर भरा कितना है, स्पीड दिखाएगी, लेवल ऑफ रीजनरेशन मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यहाँ से आप इसको जो आप चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये व्हीकल इन्फो दिखा रही है कि व्हीकल में इन्फो वगैरह मतलब सर्विस रिमाइंडर, सर्विस नोट ड्यू है। उसके बाद जो है मैं इसका और चेंज करता हूँ एनर्जी एनालिटिक्स है कि क्या क्या एनर्जी इसमें, एनर्जी आप गाड़ी चलाओगे ना कि गाड़ी कितनी एनर्जी ले रही है वो हो जाएगा। उसके बाद जो है मीडिया का भी दिखा रही है, मतलब फीचर इतने भर भर के दिए हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेविगेशन ये बाद में बताना चाह रहा था, लेकिन अभी आपने यहाँ देख लिया तो ये बता देता हूँ। तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्टेड। अब जो यहाँ पर आपने चला दिया इस वाले इसके जो है ये आप स्मार्ट प्ले सिस्टम में आपने चला दिया वो, अब यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट होगा, डेट मीन्स जो नेविगेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा फीचर रिच है। आप और ये नेक्सॉन ईवी में नहीं, ये नेक्सॉन जो सिंपल वाली है ना नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन वाले, उसमें भी आपको मिलेगी और इसमें दोनों में मिलेगी। और यहाँ पर नोटिफिकेशन, कोई अगर नोटिफिकेशन आ रही है तो उसके बारे में बताएगी, और जाके दिखा रहा है कि नो नोटिफिकेशन है। उसके बाद और कर दें चेंज, एनर्जी इन्फो, चार्जर नोट कनेक्टेड, अगर चार्जर कनेक्टेड होगा तो चार्जर वगैरह के बारे में बताए कितनी गाड़ी चार्ज हो गई है। उसके बाद सेटिंग प्लस ओके तो एंटर सेटिंग, जैसे अगर मैं इसमें ओके में चला जाऊँ तो यहाँ पर क्या डायल व्यू हो गया और इल्यूमिनेशन बैक, मतलब आप देख सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ एक बार इसका सेटिंग है ना, अरे यार एक मैं जल्दी जाके दिखाता हूँ। डायल व्यू, जैसे ये व्यू चेंज हो गया, ऐसा कुछ अलग अलग व्यू आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद डायल व्यू, ये डिजिटल व्यू, ऐसा कुछ व्यू आपने चेंज कर लिया। उसके बाद वन डायल व्यू, डिजिटल व्यू जो है डिजिटल व्यू चल ही रहा था। उसके बाद और जाए तो बैक आ गए। इल्यूमिनेशन जब इसकी लाइट वगैरह की चलेगी उसका होगा। अब यहाँ पर आपको देखिए तो यहाँ पर इसके मोड्स वगैरह दिए गए हैं, 3 मोड्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। पहला जो है इसका आपका सिटी, इको और स्पोर्ट। तो इस वक्त गाड़ी सिटी मोड में लगी हुई है। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो रेंज भी जहाँ तक आप देखिए चेंज हो रही है। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो रेंज आपने देखी ना, इकोनॉमी 291 हो गई, जब मैंने स्पोर्ट लगा 260 हो गई। तो ऐसे रेंज भी चेंज हो रही है, ऑडोमीटर भी गाड़ी कितनी चल चुकी है। उसके बाद रीजनरेशन का लेवल जो है लेवल 2, लेवल 3 आप कर सकते हैं। अब इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके हेडलाइट से कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स आपको देखने को मिलती हैं। उसको अभी ऑफ कर दो, ये ऑटोमेटिक का आ गया। उसके बाद हेडलाइट लेवलर, इंडिकेटर्स, और यहाँ पर आपको मिलते हैं वाइपर से कंट्रोल। अब मेन चीज, चलिए उससे पहले ही बात कर लें, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं पैडल शिफ्टर्स। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 2 पैडल शिफ्टर दिए गए हैं, प्लस का और यहाँ पर जो है इसके माइनस का। अब आते हैं मेन चीज जो इसकी मतलब एक तरीके से मेन यूएसपी बन चुकी है, मेन हाईलाइट है, वो है इसका 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील। और 2 स्पोक में भी सिर्फ ये वाला पार्ट ही इसका मैक्सिमम हाईलाइटेड पार्ट है।
तो एक बार बंद करके दिखा देता हूँ कैसे ये चलता है। तो ऐसा कुछ ही एकदम से खुलता है। अब मैं आपको बताऊं इसके पीछे का सीक्रेट। जो ये स्टीयरिंग व्हील है ना, इसके पीछे टाटा का जो लोगो है, टाटा का लोगो एज इट इज लगा हुआ है। जब आप इग्निशन ऑन करते हो तो उसमें लाइट आ जाती है, तो लाइट जल जाती है। अब कुछ लोगों के दिमाग में है कि जैसे यहाँ पर एयरबैग का साइन दे रखा है, जो एयरबैग की बैजिंग है वो दे रखी है, भगवान करे कि एयरबैग कभी खुले ही ना, मतलब आपको जरूरत ही ना पड़े, आपको कभी एक्सीडेंट ही ना हो, आप एकदम सेफ चलते रहो। लेकिन 1% अगर आपका एयरबैग वगैरह खुलते तो कहाँ से खुलेंगे? उनका दिमाग में ये था कि यहाँ से दम टूटेगा तो शायद इंजरी दे दे। लेकिन दोस्तों कंपनी ने बताया कि यहाँ पर एक सॉफ्ट पार्ट है, उससे आपका जब एयरबैग खुलेगा तो आपको जरा से भी इंजरी नहीं होगी और आप सेफली अपना गाड़ी से निकल जाओगे। चलिए इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको इसके सारे एमआईडी कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, ये चेंज हो रहे हैं। ये आपके क्रूज से कंट्रोल और ये एमआईडी की सेटिंग वगैरह के, और ये इसके व्यू वगैरह को चेंज करने के। अब यहाँ से इसके व्यू को भी चेंज कर सकते हो। जो मैंने दिखाया था ना 2 डायल और 1 डायल, डिजिटल व्यू, ये 1 डायल आ गया और ये आ गया 2 डायल। चलिए इधर की तरफ देखें तो ये सारे जो कंट्रोल है इसके स्मार्ट प्ले सिस्टम के कंट्रोल है। 10.25 इंचेस का स्मार्ट प्ले सिस्टम आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको इसकी कॉल उठाने का, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आवाज़ को ज़्यादा कम करने का, उसके बाद यहाँ पर कॉल काटने का, वॉइस असिस्टेंट से कमांड भी आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके 10.25 इंचेस के स्टीरियो सिस्टम की, जो कि एक बहुत ज़्यादा, एक जो कहते हैं ना मेन यूएसपी, कंपनी ने ऐसी ऐसी चीज़ें दे दी हैं कि फीचर का वो नहीं होंगे, मतलब आप जो है ना थक जाओगे, लेकिन फीचर कम नहीं होंगे इसको एक्सप्लोर करते करते। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इधर की तरफ इसकी सबसे पहले बात करता हूँ इसकी टच एंड फील की, बहुत अच्छी है, स्मूथ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसके ऐसे JBL मोड, जो मैं बता रहा था ना कि जो उसके वो है, जो मैं बताया था ना, जो इसका जो वूफर है, सब वूफर है, उसके मोड्स आपको मिलते हैं तो वो। लेकिन सबसे पहले हम जो है आ गए यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वो मिलता है इसमें वायरलेसली, अमेजोन अलेक्सा, AQI, डेट मीन्स गाड़ी में एयर प्यूरीफायर भी आ चुका है। उसके बाद हम चलते हैं पीछे की तरफ। मतलब बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड इसका UI है, बहुत बढ़िया, मतलब मैं खुद पर्सनली बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्लाइमेट कंट्रोल, EV में दे रखा है कि EV की इन्फॉर्मेशन दे रखी है पूरी। इमेज व्यूअर, JBL मोड्स आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, फेवरेट, सिलेक्शन, ऑल मोड्स, ठीक है ना। और पीछे तरफ चले, मीडिया, यहाँ पर किस तरह कनेक्टिविटी आपने दे रखी है, USB कनेक्टिविटी है, कौन सी कनेक्टिविटी वो आप देख सकते हैं, एप्पल कारप्ले वगैरह। उसके बाद और पीछे चलें, अभी यहाँ से चलते हैं पीछे, ठीक है। और फ़ोन की सेटिंग वगैरह सब आप देख सकते हैं, क्विक सेटिंग, रेडियो में बहुत सारी सेटिंग है, आप इसको एक्सप्लोर करते करते थक जाओगे, इसकी सेटिंग्स खत्म नहीं होगी, इसके फीचर्स खत्म नहीं होंगे। चलिए पीछे चलते हैं। और तो यहाँ पर आपको जो है दे रखा है, यहाँ पर आप जो कनेक्टिविटी दिखेगी सब आपको यहाँ दिखेगी, बैटरी वगैरह भी, और यहाँ पर टाइम वगैरह। उसके बाद नीचे की तरफ चले, नीचे की तरफ आपको मिलते हैं इसके AC वेंट्स। और अब आता है दूसरा मेन पैनल, ये सारा का सारा टच बेस है, सिर्फ और सिर्फ एक ये बटन है हेजार्ड लाइट का, इसको मैंने बंद कर दिया, और ये टॉगल स्विच है। कंपनी ने बहुत अच्छा दिया है, मतलब जो हमारे जब गाड़ी चलाते हैं ना तो हम AC की स्पीड को जो स्पीड है या ब्लोअर स्पीड है उसको ऊपर नीचे करना चाहते हैं, लेकिन वो टच बेस रहता है तो हमें कहीं ना कहीं ड्राइविंग से अपना जो ध्यान है हटाना पड़ता है। और जब उसे वो जो है इसकी जो स्विचिंग है या फिर उसको जो क्या कहते हैं वो ऑर्गेनाइज करना पड़ता है या फिर उसे यूज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम टॉगल रहता है ना, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो उससे मुझे पता है कि अच्छा यहाँ ये वाला है और यहाँ ये वाला है। चलिए अभी ये चल गया, ऑफ कर देता हूँ उसे। तो यहाँ पर इसके फैन स्पीड को, यहाँ पर इसके टेम्परेचर को, उसके बाद यहाँ पर इसके जो इसकी एक्सप्रेस कूलिंग है जो नेक्सॉन में सबसे पहले लॉन्च करी गई थी उसका स्विच है। यहाँ पर रिसर्कुलेशन, रियर डिफोगर, आई का डिफोगर, और यहाँ पर जो है क्या नाम है आपका रिसर्कुलेशन वगैरह, उसका ऑफ कर देता हूँ। ये AC ऑफ करने का, AC को ऑन करने का और ऑटोमेटिक AC को चलाने का बटन है। उसके बाद नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटपुट, और यहाँ पर जो है इसका 45 वोल्ट का जो है इसका एक C टाइप है और एक A टाइप है। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक गियर, क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो ऑटोमेटिक ही है। उसके बाद यहाँ पर इसका देखें तो रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव। एक मैं आपको दिखा दूँ तो दोस्तों ऐसा कुछ रियर कैमरा आपको देखने को मिलता है। इसकी आवाज़ हम थोड़ी कम कर देते हैं। और यहाँ पर इसका 3D व्यू, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है ना, क्वालिटी कैमरे की एक नंबर है, मतलब मैं खुश हो गया, कुछ पर्सन बताऊँ ना, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसका 3D व्यू, ऐसा कुछ व्यू आपको देखने को मिलता है। गाड़ी सब में ग्रे रहेगी लेकिन काम बढ़िया करेगी। उसके बाद साइड व्यूज़, यहाँ से साइड व्यूज़, और ऐसे इसका रियर व्यू और इसकी सेटिंग वगैरह आप देख सकते हैं। चलिए 2D व्यू पे कर देते हैं और गाड़ी को कर देते हैं बंद। गाड़ी हो गई बंद। उसके बाद अब इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर इसका आपको बता ही चुका, ऑटोमेटिक जो गियर लीवर है वो मिलता है। यहाँ पर इसका पार्किंग ब्रेक,
पार्किंग का बटन, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। उसके बाद यहाँ पर इसका जो है ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक, वो जो हैंड ब्रेक है वो मिलता है, ऑटोमेटिक हैंड ब्रेक या ऑटोमेटिक पार्किंग स्विच आप कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है ऑटो होल्ड का बटन, जो कि पहाड़ों बहुत ज़्यादा काम आता है। यहाँ पर इसके डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है इसकी वायरलेस चार्जिंग, और यहाँ पर इसका वायरलेस चार्जिंग पैड है पूरा, ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है इसके हैंड रेस्ट के पीछे अच्छा खासा का पीस स्पेस। उसके बाद यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो ऐसा कुछ का पीस स्पेस आपको देखने को मिलता है। चलिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको, ऐसा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके यहाँ पर जो है जिसका नेक्सॉन का शुरू चलता आ रहा है ना ट्रायो वाला, ये वो आपको यहाँ भी टच देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है। चलिए इसे बंद कर देते हैं और अब बात करते हैं इसे ग्लव बॉक्स की। तो यहाँ से आप इसका ग्लव बॉक्स एक्सेस कर सकते हैं। ये हमने दबा दिया और अच्छा खासा बड़ा ग्लव बॉक्स आपको यहाँ देखने को मिलता है। अंदर लेपर्ड भी है तो भैया इसको भी पालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एयर कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पर दो पार्टीशन उसमें है, पार्टीशन में है ऊपर और नीचे। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ सामान वगैरह आप रख सकते हैं। यहाँ पर ग्लोसी फिनिश है, ये भी पूरा ग्लोसीनेस है, तो मतलब प्रीमियमनेस की कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। चलिए ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर देखने को मिलता है सिर्फ एक। यहाँ पर आपको इसकी सनरूफ वगैरह को एक्सेस करने का ऐसी कुछ सनरूफ आपको देखने को मिलती है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ से आप सनरूफ को भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे इसको दबाना है तो ये सनरूफ ये खुल जाएगी और ये इसको हम यहाँ से इसको बंद कर देते हैं तो आपकी सनरूफ जो है बंद हो गई है। और इसका ब्लाइंड स्पॉट को हम खुद ही बंद कर देते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको मिलते हैं इसके जो इसकी कैबिन लाइट्स है वो, और यहाँ पर SOS वगैरह का बटन, यहाँ माइक, यहाँ पैसेंजर एयरबैग वगैरह वगैरह की सेटिंग। उसके बाद यहाँ पर वैनिटी मिरर, और चलते हैं बाहर की तरफ। लेकिन स्पीकर आउटपुट सुनना है तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे आ जाओ, आपको वहाँ पर इसका स्पीकर आउटपुट मिल जाएगा। उसके बाद सीट की बात करें तो भैया सीट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। कुशनिंग देख लो सीट्स की, मतलब बहुत बढ़िया कुशनिंग है, बहुत अच्छी। चलो गाड़ी को बंद कर देते हैं और उसके बाद बाहर चलते हैं। अब बात करते हैं इसकी सीट्स की। तो यहाँ पर आपको सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन भी दिया गया है। आपकी जो सीट वेंटिलेटेड है ना वो भी आपकी बढ़िया चलेगी। और चलो मैं बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पर इसकी हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे हाइट एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है इसका बैक लीवर एडजस्ट, और सीट की क्वालिटी देख रहे हो, मतलब बहुत बढ़िया। सीट में भी एयरबैग दे रखे हैं, सीट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं और A to Z बहुत अच्छी चीज़ें हैं। चलिए अब रियर की तरफ देखते हैं। तो रियर का दरवाज़ा से हम खोलेंगे तो वही सेम थीम आपको यहाँ भी कैरी ओवर मिलेगी। यहाँ पर इसका क्रोम डोर ओपनर, यहाँ पर आपको इसके ट्यूटर वगैरह एंड ऑल। उसके बाद यहाँ पर JBL की बैजिंग सा स्पीकर, यहाँ पर इसके पावर विंडो स्विच, ग्लॉसी फिनिश। और अब बात करते हैं इसकी सीट्स की। तो सीट में बैठ जाता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, जिसकी आगे वाली सीट है ना उसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। अब जो ड्राइवर सीट है ना वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल है, और जो ये वाली सीट है बिल्कुल रियर है, मतलब जितनी पीछे हो सकती थी उतनी पीछे है। चलो बैठ के दिखाते हैं। तो पहले तो इन और आउट बहुत अच्छा है। उसके बाद ये सीट जो है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल होने के बाद, चलो इसको बंद कर देते हैं। इतना अच्छा खासा लेग रूम मुझे मिल रहा है। थाई सपोर्ट बेस्ट न सेगमेंट कहूँगा, बहुत अच्छा थाई सपोर्ट है। मतलब इससे अच्छा थाई सपोर्ट मैंने इससे पहले किसी गाड़ी में नहीं देखा। आप खुद देखें, मतलब पूरी थाइस कवर हो गई हैं, इतना अच्छा थाई सपोर्ट है। और कंफर्टेबल, बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। उसके बाद यहाँ पर जो है ऐसे कुछ कवर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। इसके यहाँ पर आपको रियर में देखें तो यहाँ पर AC वेंट्स भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर इसके 45 का जो आउटपुट है ना, 45 का चार्जिंग आउटपुट, वो भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको इसके हेडरेस्ट, जो उसका हैंड रेस्ट है वो भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर दो कप होल्डर्स देखने को मिलते हैं। इसको बंद कर देते हैं तो यहाँ पर आपको जो है दो इसके हेड रेस्ट है वो भी देखने को मिलते हैं। चलिए एक बार इधर देख लेते हैं कि यहाँ पर कैसा सीन रहेगा अगर मैं यहाँ बैठूँ तो। लेकिन इतनी पीछे करके तो कोई भी नहीं चलाता। और दूसरी बात ये, इतना जो हाँ पहले इसकी जो उसका वो है ना, जिसका भी बैक वाला पोर्शन है, इसको एडजस्ट कर लूँ। अब जो कह सकते हैं इसका बैक वाला पोर्शन अच्छे से एडजस्ट हो चुका है, क्योंकि एकदम इतनी लेट कोई भी नहीं चलता। दूसरी बात ये, एक नॉर्मल कंडीशन है जो लेमैन अपना एक तरीके से ड्राइव करेगा उसकी बात करें तो यहाँ भी अच्छा खासा लेग रूम मुझे मिल रहा है। मतलब मैं कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ कहीं, और मैं अच्छा खासा लॉन्ग ट्रिप जो है कर सकता हूँ। ऐसा कुछ इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। अब एक बार इसके अंदर की देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्योंकि इंजन तो है नहीं, तो बैटरी का क्या क्या पावर आउटपुट है और क्या क्या आउटपुट है वो एक बार मैं आपको बाहर चल के बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है इसका पूरा हुड का नीचे का सिस्टम, क्योंकि इसमें इंजन तो मिलता नहीं है, तो इसमें आपको जो इसकी वो है ना मोटर वगैरह सब देखने को मिलती है। तो आप यहाँ देख लें मोटर है और ऊपर से कवर कर रखा है बिल्कुल, और यहाँ पर इसका कूलेंट है। और
यहाँ पर इसकी सिंपल बैटरी है और वहीं जो इसकी ड्राइविंग वाली बैटरी है ना, जो कि है 40.5 किलोवाट आवर की, जिसका बैटरी पैक है वो आपको मिलता है यहाँ पर। नीचे दिख रहा है ना आपको, वो मैं दिखाता हूँ, ये सारा इसका बैटरी पैक है। अब बात करते हैं इसके जो स्पेसिफिकेशन है उसकी, तो इसमें आपको मिलता है 40.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और जो कि निकालता है 106.4 किलोवाट आवर की पावर। वहीं जो इसका चार्जिंग टाइम है वो है इसका 6 to 8 आवर्स, मतलब 6 से 8 घंटे लगते हैं इसके बैटरी पैक को चार्ज करने में। जो चार्जर होगा वो होगा इसका 7.2 किलोवाट आवर का AC चार्जर। वहीं अगर आप कमर्शियल चार्जर चार्ज करते हैं तो 1 से 1.5 घंटे में पूरी चार्ज हो जाती है। तो ऐसा कुछ है पूरा वॉक अराउंड। तो और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यही आज की वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।